नमस्कार। यह वीडियो वर्तमान के आरपीएससी के रवैये को समझने में आपके लिए मददगार साबित होगा और आपको ये सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी कि क्या हमारा स्टडी मटेरियल हो, क्या अपनी स्ट्रेटजी हो। आज हम संविधान सभा के बारे में आरपीएससी द्वारा दिया गया एक प्रश्न देखेंगे जो यूआरओ की परीक्षा में दिया गया था। सीधे सीधे आरपीएससी ने कहाँ से उठाकर वो प्रश्न हमें दिया है, इस संबंध में अपन एक छोटा सा विश्लेषण करेंगे। ये प्रश्न है और इसमें आरपीएससी ने दिया है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान का मसौदा तैयार करने हेतु ऐतिहासिक कार्य को पूरा करने में संविधान सभा को 11 सत्र के साथ लगभग 3 साल लग गए थे, मतलब 2 वर्ष 11 माह 17 दिन के समथिंग लगे थे। ऑप्शन सी है कि हाउस कमेटी के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन डी है कि पश्चिम बंगाल का प्रतिनिधित्व जो है 29 सदस्यों ने किया था। इसमें से हमें गलत कथन बताना है। क्या बताना है? गलत बताना। वैसे तो इसका आंसर सीधे सीधे निकल सकता है। कैसे निकल सकता है? तो कहूँ ऑप्शन ए तो सही है, बी भी सही है। जब ए सही है, बी सही है, ए सही है तो आंसर अपने आप निकल के आ जाएगा कि सी और डी गलत है। लेकिन अब हमें देखना है सी और डी क्यों गलत है। तो देखते हैं। ऑप्शन ए है संविधान सभा की पहली बैठक नई दिल्ली में 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई, जिसे अब संसद भवन के सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। ये डिजिटल संसद की वेबसाइट है, उस पर जो है एक ब्रीफ हिस्ट्री संविधान सभा के बारे में डाली हुई है, जिसमें पहली लाइन है कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को नई दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन हॉल में हुई, जिसे संसद भवन के केंद्रीय कक्ष मतलब सेंट्रल हॉल के रूप में जाना जाता है। ये तो ऑप्शन ए अपना कंप्लीट हुआ। ऑप्शन बी 11 सत्रों के साथ लगभग 3 वर्ष, यहाँ भी लगभग 3 वर्ष लिखा हुआ है, 2 वर्ष 11 माह और 17 दिन लगे थे। ऑप्शन सी में लिखा था कि हाउस कमेटी के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो नहीं थे डॉक्टर पट्टाभी सीतारमैया थे। और ऑप्शन डी है कि पश्चिम बंगाल से 29 सदस्य थे, तो 29 नहीं थे, पश्चिम बंगाल से 19 सदस्य थे। तो इस प्रकार आरपीएससी वर्तमान में जो है गवर्नमेंट की वेबसाइट से प्रश्न उठा रही है। तो इस तरीके से आपने देखा कि ऑप्शन ए सही है, बी सही है, लेकिन सी गलत है और डी गलत है। इस हिसाब से गलत बताना था और अपना आंसर होगा सी और डी गलत है।